मुल्तमिस हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। अजीज भाइयों, साथियों, तालिब इल्म, हुफ़्फ़ाज़ किराम और उनके मुअल्लिमीन, क़ुर्राए इज़ाम और बच्चों के वालिदैन, आप सब, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप भाइयों ने, सब लोगों ने मिलकर ये शानदार महफिल मजलिस मुनाकिद की। दुनिया में सबसे बेहतर लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान मजीद को सीखते हैं और सिखाते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। माज़रत ख़्वाह हूँ, मुसलसल तक़रीबात हैं। तक़रीबात के अंदर भाइयों का हुक्म, अमीर मोहतरम का हुक्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री देता हूँ, मक़दूर भर गुफ्तगू अर्ज़ करता हूँ, उसी वजह से गला मुतासिर है। मैं जब हाजिर हुआ पिंडाल में आके बैठा तो हमारे कारी साहिब जो पहली मजलिस चला रहे थे, उन्होंने 17 तलबा का जिक्र किया। लफ्ज़ 17 बोलते वक्त मुझे शुबा सा हुआ कि 70 कहने लगे हैं। खैर, उन्होंने सराहत कर दी, 17 कह दिया। 70 होने चाहिए कम से कम। ये बहुत बड़ा शहर है, बड़ा दौलतमंद है, बेशुमार ज़मीनात, जायदादें, बिजनेस, काम काज अल्लाह पाक ने आप भाइयों को दे रखा है। किसी चीज़ की, रिज़्क़ की कोई कमी नहीं। तो सच्ची बात है कि यही एक कमी मुझे महसूस हुई कि यहाँ हमारे बेटों को कम से कम 70 की तादाद में होना चाहिए। और इंशाअल्लाह मामूली सी कोशिश आप करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक बरकतें, रहमतें कर देगा। मैंने नाम सुना है बिलाल काबी साहब का, शायद मैं उनकी मोहब्बत से महरूम हूँ, चेहरा शनाख्त नहीं है, मुलाकात मुझे याद नहीं है, नाम उनका बहुत सुना है। अल्लाह पाक उनकी नामवरी में इजाफा करे और हमारी भी उनसे मुलाकात हो जाए, माशाअल्लाह। ये अभी एक निकाह में मुझे मिले हैं, पर इन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया कि बिलाल काबी ये हैं। अल्लाह ताला ने अब्दुस्सलाम अजीज़ी साहब की शक्ल में जमाअत को एक बहुत बड़ा
एजाज बख्शा है। उनकी नशातात तहफीज की, तजवीद की बिहम्दिल्लाह मुल्क भर में फैल रही हैं। अब तो जगह जगह अजीजी पैदा हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने उनकी लहन बहुत खूबसूरत, अभी गालिबन 2-3 दिन पहले हम मुरीदके में थे तो उन्होंने वहां पे तिलावत फरमाई, कमाल समा बांध दिया। अब मैंने रिक्वेस्ट की, कहते नहीं पहले तुझे फारिग करना है। मेरी चाहत थी कि वो तिलावत फरमाते, मैं भी महजूज होता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू देसी बंदा है, आज हमारे पास परदेसी आए हुए, तो उनको सुनेंगे, तुम जल्दी से बोलो और जाओ। अल्लाह अकबर। सच्ची बात है, हुस्ने तिलावत भी बहुत बड़ी नेमत है। एक दफा लाहौर में इदारा नवाए वक्त में मैं भी मदऊ था और हजरत कारी अब्दुस्सलाम साहब भी मदऊ थे। कारी साहब मिजाजन सादा से हैं, तो मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूं कि जरा एहतिमाम किया कीजिए। अब वो इदारा नवाए वक्त था, अखबार, उसकी महफिल मजलिस थी। मजीद निज़ामी साहब जिंदा थे और उनको बड़ा शौक होता था। तो कारी साहब उस दिन तशरीफ लाए, शायद कुछ सर्दी ज़दा थे तो कपड़े भी मोटे सोटे पहन रखे और गले सर पर भी एक अमामा, पगड़ सा, पगड़ी नहीं, पगड़ सा बांध रखा। तो वो सारे लोग जब इनका ऐलान हुआ और ये रोस्ट्रम पे डाइस पे आए तो कईयों के चेहरे बिगड़े कि कहीं से कोई सादा सा मौलवी ले आए। फिर जो इन्होंने तिलावत शुरू की तो जो अल्लाह पाक ने रहमतें नाजिल की, शायद कोई आंख ऐसी नहीं थी जो आंसू ना बहा रही। तो ये सच्ची बात है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जमाअत के लिए बहुत बड़ा इनाम है। हमारे अहले हदीस लोगों के यहाँ कुरान मजीद पंजाबी में पढ़ा जाता था, बिल्कुल ही देसी अंदाज। अब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कारी अब्दुस्सलाम हफिज़हुल्लाह की मसाई जमीला से हमारे बेटे भी कुरान मजीद को तरतील, तजवीद, खूबसूरत तिलावत करने लगे हैं। मखारिज की अदायगी, लहन का उठाना और ज़ेरो बम, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तालीम और तरबियत का नतीजा है। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, जिस तरह कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, बच्चों को हिफ्ज कराना लाजिम है, वाजिब है, उसी तरह बड़े लोगों का कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना भी लाजिम है। चौधरियों और मेरे भाइयों, जाटो, विरको, चीमे, चट्ठे, सब शेखुपुरा की यही बिरादरियां हैं ना, सारे लैंडलॉर्ड हैं, मुरब्बों से कम नहीं है आपकी जागीरें। कुरान मजीद पढ़ा करो, अपने बच्चों को बचपन में हिफ्ज कराओ और खुद उसको तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ो। अल्लाह की कसम, बहुत बड़ी साजिश है कि असम्बलियों में कुरान वाला ना आए। बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के अंदर के असम्बलियों में हुफ्फाज हफज़तुल कुरान ना आए। कहते लोग असम्बली में, पार्लियामेंट में, सेनेट में, पीपी में, कौमी में मौलवी का, हाफिज का क्या काम?
ये हम भी सारे यहाँ ऐसी मजलिस में अपने बच्चों को चिट्ठी टोपी पहना के थोड़ा हिल जुल लेते हैं, खुश हो लेते हैं। हमारी भी कोशिश यही होती है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, बीकन हाउस में पढ़े। हमारी भी यही कोशिश होती है। और फिर देख लो जितने असेंबली में बैठे हैं बीकन हाउस के ही हैं। आज इस वक्त आप देख ले लिस्टें निकाल के, आज के इलेक्शन में जो धांधले वाला है, धांधली ही नहीं पता नहीं क्या क्या वाला है, लेकिन सारे का सारा बीकन हाउस वाला है। एची सोनियन है, एचिसन कॉलेज, बीकन हाउस। अब लाख समझाओ कि यार मोहम्मदी बच्चा बीकन हाउस में, तुझे पता है बीकन हाउस क्या है? कहता मेरी जाने भला, मेरे तो एकड़ महंगे हो गए, रियल स्टेट में आ गए, मरले करोड़ों में पहुंच गए, तो मैं अपने पड़ोसियों के साथ बच्चे मस्जिद में क्यों भेजूं? मैंने रिहाइश भी बदल ली, स्कूल भी बदल लिया। कहां बच्चा दाखिल किया? एचिसन बीकन हाउस। पहले वो बीकन हाउस में जाता है। अच्छा भाई जरा इसका तर्जमा कर लो। हाउस तो घर को कहते हैं, आप कोठी बना लेते, ऊपर लिखते हैं चट्टा हाउस। हाउस तो घर हो गया। बीकन क्या है? यहूदी का नाम है। बीकन यहूदी है, उसका नाम है, उसने अपने नाम से चलाया ये एजुकेशनल सिस्टम, जिसमें तुम निकाहों से, अकीकों से, दुआओं से लिए हुए बच्चे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे जब वो चलने फिरने के काबिल होता है, बोलने लगता है, बच्चा पैदा होता है, स्कूल में बुकिंग कराते हैं जल्दी से, फिर उसको यहूदी के घर में छोड़ा। जब वो बड़ा हो जाता है स्कूल सिस्टम से ऊपर, फिर उसको लाहौर शहर में एचिसन कॉलेज में दाखिल कराते हैं। फिर जब वो एचिसन से फारिग होता है तो असेंबली में पहुंचता है, पार्लियामेंट का पार्ट बनता है, सेनेट का नौकर बनता है। फिर वो वहां पे बैठ के दीन का, इस्लाम का, शरीयत का, किताब और सुन्नत का हर एक चीज का कत्ल करता है वो जालिम। इसलिए मैंने कहा कि 70-70 लाओ, ताकि 10-20 साल में तुम्हारी हुफ्फाज की तादाद इतनी बढ़ जाए कि सियासत अंबिया आ जाए। पाकिस्तान, ये जो बदकिस्मत बदनसीब पाकिस्तान है, इसमें हमारे भाइयों के जहन नहीं खुलते। ये हमें प्यार में बुला लेते हैं कि चलो आ जाओ, कहते तुसी सियासत विच क्यों आए? अच्छा भाई, सियासत में तो मौलवी नहीं आएगा, हाफिज नहीं आएगा, मुहद्दिस नहीं आएगा, फिर सियासत में जो कंजर खाना आएगा, जो लूट मार आएगी, जो कौमी अमलाक की डकैतियां आएगी, जो कुफ्फार की यारियां गुलामियां आएगी, तू भुगत लेगा उसको। अब आप देख लो, अल्लाह की कसम, सियासत का क्लाइमैक्स इलेक्शन, सियासत चलाई, कहते दीन का सियासत में कोई काम नहीं है, लगा लिए बंदे, वो जिता लिए या हरा लिए, अब 1.5 हफ्ता होने को है, सारी कौम सर पटोल कर रही है, बैठे रो रहे। अब पार्टियां बदल रहे हैं, जातों को बेच रहे हैं, 15 से 25 करोड़ के सौदे कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चोली चुक्की कर रहे हैं। कसम अल्लाह की, हमने पूरी कोशिश के साथ इस्लाम की सियासत को अपने मुल्क से निकाला है।
मैंने अपनी मस्जिदों में देखा है, हमारी जमात अहले हदीस की मस्जिदों में, मस्जिद में सियासी गुफ्तगू मना है। अभी पता नहीं कितने मेरे भाई बुजुर्ग मुझ पे गुस्सा कर रहे होंगे, मस्जिद में लिखा होता है सियासी गुफ्तगू मना है। मैं एक जगह गया, वो सियाने सियाने बूढ़े बड़े कड़वे कड़वे मौलवी साहब भी थे। मैंने कहा आप मसलक क्या रखते हैं? कहते किताब सुन्नत है, अहले हदीस हूं। मैंने कहा ये जुमला जो आपने मस्जिद में लटकाया है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू मना है, ये किस हदीस का तर्जुमा है? हमारा तो मसलक है कि हम हदीस कुरान के बाहर नहीं जाते। हमने मस्जिद में बोर्ड लटकाया है, मस्जिद में सियासी गुफ्तगू मना है। इस जुमले पर अल्लाह के नबी के दस्तखत हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर की अटेस्टेशन है। मैं तो हाजिर हुआ आपके बुलाने पे, अब आप भी फंसे हैं, मैं भी इंशाअल्लाह ताला खबर लूंगा। अहले हदीसों, मुझे दिखाओ कि ये जो सियासत में तुम्हारी एंट्री तुमने मना की है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम की है, सुनन अरबा की है, सिहा सित्ता की है, मुसन्नफैन की है, मसानीद की है। किस असर ने, किस हदीस ने तुमको सियासत में दाखिले से मना किया है? अब देखो ना, अभी तो हमारे बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, अब उसके बाद ये बुलूगुल मराम पढ़ेंगे, हदीस का मजमुआ है मिन जमे अदिल्लतिल अहकाम, फिर मिशकातुल मसाबी पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला तिरमिज़ी शरीफ पढ़ेंगे, फिर तकरीब बुखारी में बैठेंगे। यार ये जो हमने अपने ऊपर ठोस के एक पाबंदी लगा ली और पूरा मुल्क 23-24 करोड़ का बेदीनों, मुल्हिदों, जालिमों, फासिकों के लिए कौमी इदारे छोड़ दिए, बताइए किस हदीस से लिया? मैं अपने सारे भाई, अपने कुर्रा, इस इदारे के मोहतमिम और अपने भाई, प्यारे भाई बिलाल काबी समेत सबको अल्लाह की कसम मुखातिब करके कहता हूं, एक दावे पर रहो, दावे को बीच में बिना दलील के ना तोड़ो। किस आयत से कुरान मजीद की, किस हदीस से मोहम्मद पाक की हमने ये मफहूम अखज़ किया है कि नहीं नहीं, हाफिज मोहम्मद सईद को सियासत में नहीं आना चाहिए, इस जमात को सियासत में नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे ये तू क्या रट्टा लेके बैठ गया? भाई कुरान की कॉन्फ्रेंस में हूं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 17 नबी गिने, कारी बिलाल साहब मेरे प्यारे भाई, 17 नबी, कुल्लन हदैना नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास। क्या फरमाया मेरे रब ने? उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वता। अल्लाह ने 17 हीरे बयान करके फरमाया, ये हैं वो लोग जिनको हमने किताब दी और हुक्म, हुकूमत, सियासत दी और नबुव्वत दी। पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ, अल्लाह की कसम, व कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लो, निकाल के 7वां पारा पढ़ो। हुक्म माहुवल हुक्म, अल हुक्म मुतज़म्मिनुन लिस्सियासतिल इस्लामिय्यत। हुक्म हुकूमत है, गवर्नेंस है, अवामुन नास की तरबियत है, उनका कंट्रोल है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा फबे हुदा हो मुक्तदे, उनकी हिकमत अमली पर चल।
मक्का में तू कैद था, पाबंद था, मजबूर था। मदीना में तू हाकिम है। मदीना में हुकूमत तेरी होगी, कज़ा तेरी होगी, फैसले तेरे होंगे, अमरो नहीं तेरा होगा। व अनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ लितहकुम बैनन नास। मैं यहां अपने उलमा के अंदर ये बातें अर्ज कर रहा हूं, इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूं, अल्लाह के वास्ते इन आयतों को पढ़ो। अल हुक्म गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है, मुसलमानों के अंदर तरबियत है, इस्लामी शरीयत है। हमने वो सारे का सारा उनको दे दिया जो न मस्जिद में आते हैं, न मदरसे में आते हैं, और अगर कभी जाते हैं तो बेकन हाउस में, एचिसन में, सिटी स्कूल्स में। फिर देख लो, कौमी अमानतें जाया हैं, नजरिया मुल्क का बर्बाद है, अमन अमान नापैद है, इंसाफ नाम को नहीं है, अदालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं है, सियासत अंबिया की नहीं है, मईशत हलाल की नहीं है। सारा आप देख लें। मैं इस बहस को तूल नहीं देना चाहता, मगर मैं इसको खातिमा, इस बहस का ततिम्मा करता हूं इस पर कि अल्लाह के वास्ते कुरान मजीद पर अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी औरतों को, अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को, अपनी जमात को, सियासी पार्टियों को नहीं, अल्लाह की कसम शेखुपुरा के लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज का लफ्ज, इस्तिलाह, तरकीब कसम बिल्लाह अंग्रेजों पलीतों की। इस्लामी लफ्ज जमात है। अलैकुम बिल जमाअह यदुल्लाह अलल जमाअह मन फारक़ल जमाअह। जमात में मोहब्बत है, जमात में अखुव्वत है, जमात में सैक्रिफाइस है, जमात में इक्तदार की हवस नहीं है, जमात में ओहदों की तलब नहीं है, जमात में NRO नहीं है, जमात में तोशा खाने नहीं है। क्योंकि जमात में किताब व सुन्नत है। एक मिसाल, देग में से आप चंद चावल ही चखते हैं ना, एक मिसाल आपकी सियासत में पिछले 20 साल से तोशा खाना फंसा है। तोशा खाना मुकद्दमा है, उसमें नूनी भी फंसे हैं, काफी भी फंसे हैं, जरदारी भी फंसे हैं, इमरानी भी फंसे हैं। तोशा खाना। वल्लाह मेरे भाइयों, शेखुपुरा के प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम मैं भी तालिब इल्म हूं। मैंने इतना इंतजार किया, इतना सोचा कि या अल्लाह, कोई अदालत पाकिस्तान की, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई चीफ जज, कोई आलिम दीन, कोई नजरियाती कौंसल एक बयान दे दे कि यार तोशा खाना का फैसला सैयदुल अंबिया ने किया है, तोशा खाना को तो तुम अपनी गंदी सियासत की नजर ना करो, इसका फैसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ले लो। अल्लाह करे मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। तोशा खाना क्या है? व्हाट इज तोशा खाना? सादा मैं उसका तर्जुमा करता हूं। तोशा खाना के माना यह है, तोशा खाना का मुकद्दमा यह है कि सरकारी ओहदेदार, सरकारी जिम्मेदार, कोई वजीर खारजा, दाखिला, गवर्नर आजम, सदर, कोई सरकारी ओहदेदार बैरून गया है, कहीं गया है,
उधर से उसको लोगों ने इज्जत करते हुए तोहफे दे दिए। तोहफों का क्या करे, ये तोशा खाना है। बड़ा ही सादा तर्जुमा कर रहा हूं, हिफ्ज के बच्चे को भी समझ आएगा। तोशा खाना केस क्या है? सरकारी ओहदेदार हुकूमत की जानिब से सरकारी ड्यूटी पर बैरून में जाएं, वहां से वो मुल्कों वाले इज्जत करते हुए उसको तोहफे दे दे। वो इन तोहफों का क्या करे? दिस इज व्हाट यू से तोहफा खाना, तोशा खाना। अब आप देख लो, चूंकि ना कुरान है, ना हदीस है, ना इस्लामी सियासत है, 20 साल से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तोशा खाने पर लटक रही है, फटक रही है, रिकॉर्ड मांग रहे हैं। वो कहती है ये घड़ी ले गया, वो कहता है ये गाड़ी ले गई। तोशा खाना। हमारा भाई कारी बिलाल कहता है यार तोशा खाना हदीस से फैसला ले लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक सहाबी को कि जा सरकारी ड्यूटी पर जाके बैतुल माल का माल जमा करके ला। वो सहाबी चले गए, जाके उन्होंने कबाइल से बैतुल माल का हक जमा किया। हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह आपने भेजा था सरकारी ड्यूटी पर, मैं गया था, ये इतना माल मैं ज़कात का कबाइल से इकट्ठा करके सरकार का भाग के सरकार लेके आया हूं, ये कबूल कर लीजिए। कुछ माल अलग खड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? कहने लगा सहाबी, छुपाया नहीं, कोई बददियानती नहीं की, कोई चोरी चकारी नहीं की। कहने लगा या रसूल अल्लाह ओहदिया इलैया, ये तोशा खाना है, ये मुझको तोहफा मिला है। क्यों भाई? अबुल कासिम है, अबुल कासिम यहां, अबुल कासिम, कारी बिलाल, अब्दुल सलाम अजीजी, सारे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। कहने लगा ओहदिया इलैया, अल्लाह के नबी ये तोशा खाना है, ये मुझे तोहफा मिला है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आधी कीमत जमा करा के ले जा, 20% जमा करा के ले जा। नहीं, सोने नबी सैयदुल अंबिया ने फरमाया हल्ला जलसा फी बैते उम्मे का और बैते अबी का, तू अपने अब्बा या अम्मा के घर में बैठता, हम देखते तुझे कौन तोहफा देता है, जा जाके बैतुल माल में जमा करा। एक हदीस ने अल्लाह की कसम 20 साल का लटका हुआ मुकद्दमा सैयदुल अंबिया की एक हदीस ने फैसला दे दिया। सुहाबी से कहा अपने बाप या माँ के घर में बैठता, तुझे तोहफे मिलते, ये तोहफे तुझे मिले हैं मुसलमानों के, ये तोहफे मिले हैं पाकिस्तान के नाम के, जाओ जाके बैतुल माल में जमा करो। कोई ना घड़ी जाएगी, ना गाड़ी जाएगी, ना सुई जाएगा, ना हाथी जाएगा। ये सियासत इस्लाम है। एक सहाबी को हजरत उमर ने भेजा, चल गवर्नर, उसको गवर्नर बना के भेजा। वो गवर्नर बन के चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कुछ खबरें मिली इंटेलिजेंस की। आजकल तो हमारी इंटेलिजेंस लोगों के पीछे पकड़ने के लिए भागती है ना, वो हजरत उमर की इंटेलिजेंस थी, इस्लामी सियासत पर तरबियत। कोई रिपोर्टें आई होंगी, वजाहत नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्न गन्म अपने गवर्नर को बुलाया मस्जिद नबवी में, गवर्नर को वापस बुलाया मस्जिद नबवी में। फरमाने लगे बकरियों का रेवड़ फलानी जगह तेरे लिए खड़ा है, जा जाके बकरियां चरा। बकरियां चरा। अब्दुर्रहमान इब्न गन्म उलमा से कहिए नाम निकाल के हदीस दिखा दे। उसने क्या कहा? मेरी नुमाइंदगी है, मैं सीट नहीं छोड़ूंगा।
मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अल्लाह की कसम, उसको समझ आ गई। फौरन अपने सामान में से कोई मोटे सोटे 2 कपड़े, कुर्ता, लाठी, सोटा लेकर चला गया। वहां जाके बकरियां चराई। 1 साल लगा। 1 साल के बाद उसको बुला लिया। उसने नहीं कहा अब मुझे बुलाते हैं, तब मेरी बेइज्जती की थी, मैं नहीं आता हूं, आ गया। अमीरुल मोमिनीन हाजिर हूं, फरमाया चल अपने शहर में जाके गवर्नर लग। तरबियत, अल्लाह की कसम, एक गवर्नर को बुलाया, वो आ गए। इंटेलिजेंस से कहा इसके आते हुए माल की निगरानी करो। इंटेलिजेंस ने आके अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब, उमर अल फारूक, 13 मुल्कों पर खलीफा, इस्लामी सियासत का शाहकार, इंटेलिजेंस ने बताया अमीरुल मोमिनीन आपका गवर्नर वापस तो आ गया है, लेकिन सामान साथ बहुत है, जानवरों पे, ऊंटों पे लदा है। कहा बुलाओ। उसको तलब फरमाया, वो आ गए। अपने गवर्नर से पूछा ये जो तू गया था जब, तब का प्रिंट और जब तू आया है तब का तेरा माल, इनमें मुताबिकत नहीं है, ये क्या है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैंने तिजारत की है, ये मैंने तिजारत से कमाया है, कोई खुफिया नहीं। कहने लगे मैंने तुझे गवर्नर बनाया था कि ताजिर? तुझे मैंने गवर्नर बना के भेजा, मदीना मुनव्वरा की तरफ से गवर्नर, खिलाफत इस्लामिया का गवर्नर। तूने तिजारत शुरू की, जा जा ये सारा माल तेरा, भागते बैतुल माल जब्त है। जब हमारे गवर्नर तिजारत करने लगेंगे, वजीर आजम कारोबार करने लगेंगे, वजीर आला दलालियां करने लगेंगे, तो मईशतें डूबने लगेंगी। अब साफ जाहिर है उमर फारूक है, उनसे बेहतर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई उनसे बेहतर माइशत का माहिर है। उनको पता है कि जब गवर्नर सौदे करेगा तो ताजिर आगे बढ़ बढ़ के गवर्नर की खुशनुदी के लिए महंगे दामों खरीदेंगे। गवर्नर का माल बढ़ेगा, जो गवर्नर के साथ तिजारत करेगा वो गवर्नर की कुर्बत हासिल करेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस डूब जाएगा। आप बड़े नाजुक मिजाज हैं। मैं अल्लाह की कसम एक आयत आपके सामने रखता हूं, वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। सूरत है सूरत अश्शूरा, काउंसलिंग, मशवरा, राय लेना, राय देना। सूरत शूरा, मशवरे की सूरत, असेंबलियों की सूरत कुरान मजीद के अंदर। हम लड़ रहे हैं, कोई एक सियासतदान या मौलवी बोला है या मिस्टर या मिनिस्टर के जालिम हो, लड़ रहे हो आपस में, फैसला अल्लाह से ले लो, कुरान मजीद से ले लो। अब लड़ाई किस पर है? वो कहता है ये गद्दी मैं ले लूं, वो कहता है ये कुर्सी मैं ले लूं। अल्लाह की कसम मैं आपको यहां से उठा के मदीना मुनव्वरा ले जाता हूं। मदीना मुनव्वरा में खबर गर्म हुई, खबर फैली कि मस्जिद नबवी वाली गली से हजरत सलमान फारसी घोड़े पर बैठे आ रहे हैं और रो रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, विरको, जीतने वाले हारने वाले सबो, खबर मदीना में गर्म हो गई कि सलमान फारसी मस्जिद की गली से आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए और आंसुओं से रो रहे हैं। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कहा जरूर हजरत उमर ने
इब्नुल खत्ताब ने डांटा होगा। सलमान तो लाडले हैं सबके, ये ईरान से आए थे, अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यार किया, मस्जिद में रखा, अपने पास रखा। हजरत अली ने खड़े होके सलमान का हाथ उठा के कहा, मिन्ना मिन आले बैतना, ये फारसी है, लोग इसको अजनबी समझ के, मैं अली इब्ने अबी तालिब अल कुरैशी अल हाशिमी ऐलान करता हूं, ये मेरे खानदान में शामिल कर लिया मैंने। लोग लाड प्यार करते थे। इतने में चौक में घोड़ा पहुंच गया, लगाम पकड़ी, रोक लिया, कहने लगे बतलाओ उमर ने तुमको डांटा है, हम जाके पूछते हैं उमर से। सलमान कहने लगे नहीं नहीं, गलत गर्मी सर्दी ना करो, उमर ने मुझे डांटा नहीं है। कहते फिर रोता क्यों है, क्या हुआ हमें बता। कहने लगे उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे बुलाया, तलब फरमाया और हुक्म दिया, ईरान फतह हो गया है, ईरान को गवर्नर की जरूरत है। तुझसे बेहतर मेरी नजर में ईरान का गवर्नर नहीं, जा जा, आज शाम का सूरज मदीना में न डूबे, ईरान का सफर शुरू कर। घोड़ा मस्जिद के बाहर खड़ा है। लोग कहने लगे उमर ने डांटा भी नहीं है, तुझे घोड़ा दिया, गवर्नरी दी, ईरान की गवर्नरी, जहां से तू आतिश कदे से जंजीरें तोड़ के भागा था, फिर रोता क्यों है। कहने लगे रोता इसलिए हूं, कल कयामत को अल्लाह ने पूछ लिया कि गवर्नरी नहीं ले ली थी। दुनिया में अगर तूने हिजरत की थी, मुश्किलें उठाई थी, तो उसी ईरान का बादशाह नहीं बनाया था, इसलिए रोता हूं। अल्लाह की कसम, यह सियासत है, इस्लामी सियासत। ईरान वाले गवर्नर मांग रहे हैं, हजरत उमर गवर्नर बना के भेज रहे हैं। सलमान फारसी रो रहा है कि या अल्लाह, कयामत को कहीं ऐसा ना हो कि इस गवर्नरी के पीछे मेरी हिजरत जाया हो जाए, मेरा अजर जाया हो जाए, मुझे ओहदे नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, हम सियासत में ओहदों के लिए नहीं आए, अल्लाह की कसम, हम तो सियासत में ये तरबियत करने आ रहे हैं अपने भाइयों की कि ओहदे आपके पीछे चले, आप ओहदों को इनकार करें, क्योंकि जो इकरार करता है, जो तलब करता है, वो हिरस और तमा रखता है, जो रद्द करता है वो खौफ खुदा से चलता है। आप देख लो हम कहां खड़े हैं, सारी दुनिया हंस रही है, पाकिस्तान पर थू थू हो रही है। हालांकि शहादत पाकिस्तान में है, जिहाद पाकिस्तान में है, और मुझे वल्लाह बड़ा सदमा है इस बात का, लोगों को एहसास नहीं है। लोग बेचारे हमारे बटे हुए हैं, ये कौन है, ये नूनी है, ये काफी है, ये इंसाफी है। अच्छा, इंसाफियों की बेइंसाफी देखो, बेड़ा गर्क कर दिया जिहाद का, जमाअतुद दावा का, फलाह इंसानियत का। एम्बुलेंस से कूड़ा बनी पड़ी। कल रात में शेख फैसलाबाद में था, तकरीब बुखारी में 19 एम्बुलेंसें खली। अल्लाह की कसम अब्दुल सलाम साहब, 19 एम्बुलेंसें कूड़ा बन गई 4 साल से। अब रोते हैं, हमें बंद किया है, हमें कैद किया है, हमारी बुड्ढी पर मुकदमा कर दिया है। कहते हैं इद्दत विच बाजी है इसी। भाई जलील तो तुमने होना है, तुमने जिहाद को बंद किया, हिंदुओं को ऊपर चढ़ाया, अमेरिका को गुलाम बने तुम उसके। अब कहते हो जब तुम्हारी कुर्सी की बात थी, एब्सोल्युटली नॉट। और जब हाफिज सईद की गिरफ्तारी थी, वो जालिमों, हुक्मरानों, सियासतदानों, किसी एक सियासतदान ने, किसी एक हुक्मरान ने कहा कि हम जिहाद कश्मीर, जिहाद कंधार पर पाबंदी मुस्तरद करते हैं। कहते थी पार्लियामेंट बालादस्त। ओ कमबख्तो, पार्लियामेंट का जब अपना उल्लू हो तो जेरदस्त,
जब उन्होंने कहा अमरीकियों ने हाफिज सईद को गिरफ्तार करो, जमाअतुद दावा को बैन करो, दफ्तरों में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाओ, असासे छीन लो, दफ्तर ताले चढ़ा दो, एम्बुलेंस से पकड़ लो, कोई गुंगा इनमें से बोला? ये जो आज कहते हैं हमें झूठे मुकद्दमों में इंसाफियों को दलील करते हैं, अल्लाह की कसम सबसे बड़ा खंजर इस्लाम और जिहाद और दावत के अंदर इन्होंने मारा। आप देख ले, 18 में पाबंदी लगी, 19 में कैदें हुई, बच्चे हमारे पकड़े गए, एम्बुलेंसें छीन ली। अच्छा भी एम्बुलेंस के अंदर बख्तरबंद गाड़ी है, हमारी एम्बुलेंस में कोई टैंक तोप है, उस पर बत्ती लगी है, एम्बुलेंस लिखा है, वो पाकिस्तानियों की मदद करती है, खिदमत करती है। 450 एम्बुलेंस पकड़ ली, हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया। और कहना मैनू भी फसाया है, बंद किया, मेरी बुढ़ी भी फड़ी हुई है। भाई कम वक्तो, अभी तो और देखो क्या क्या पड़ा जाना तुम्हारा। जितने आज के 4-5 ग्रुप हैं सियासतदानों के, अल्लाह की कसम सर फटोल कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हुकूमत पड़ी है, सड़ी लाश, हुकूमत की सड़ी हुई लाश, बदबूदार लाश हुकूमत की पड़ी है। अब ना वड्डा मियाँ पकड़ता है, ना छोटा पकड़ता है, ना उन्हें मियाणी पकड़ती है, अब कोई आगे नहीं बढ़ता। आपके सामने सब कुछ। आप सोचो, आप कहते होंगे मुझ पर, मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं, आप मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग, चिट्टी दाढ़ियों वाले हमारे कारी उलमा, मैं सबसे इंशाअल्लाह माजरत कर लेता हूँ, मुआफी वाला गुनाह तो मैं नहीं कर रहा। आप देखो, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़ी मुजरिम जमात, आपका दिल नहीं मानता ना, अल्लाह की कसम मैं वाजे करता हूं, हमारे दिल में ये था और ज़ियाउल हक की सोच में ये था कि पाकिस्तान में, पंजाब में इस्लाम के लिए मुस्लिम लीग नून प्लस होगी। जितना वोट इनको पड़ा, IJI बनाई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, वड्डे मियां साहब को वजीर आजम बनाया। देख लो, अब जो मंशूर दिया है, मंशूर पार्टी मुस्लिम लीग नून है, मंशूर बिलावली है। बिलावली, बिलावली क्या है? कहते ट्रांसजेंडर। ये बिलावली मंशूर है, क्योंकि उस बेचारे को अपने बारे में कई शुबे है कि वो ही है या शी है या विचकारला है। शेख रशीद साहब तो बरमला कहते हैं बिल्लो रानी है। मैं तो नहीं कहता हूं, शेख साहब का बयान दोहराता हूं। अब आप देख लो, पीपल्स पार्टी का मंशूर, हमारे नूनियों का मंशूर और जरदारियों का और इमरानियों का मंशूर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का माना मुंडा चाहे कुड़ी बन जाए, कुड़ी चाहे मुंडा बन जाए, चाहे दोवें ना बने विचकारला बन जाए। यह मंशूर मैनिफेस्ट है सियासत इल्हादी का। अच्छा, आप समझते होंगे मैंने ये बात मजाक में कर दी, अल्लाह की कसम कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। शैतान बेईमान ने जन्नत से धुतकारे जाने पर अल्लाह पाक को चैलेंज किया। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, उसने कहा, ए अल्लाह, मैं इनको हुक्म दूंगा, ये अल्लाह की खल्क को युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, ये अल्लाह की खल्क को बदलेंगे। अब आप सोचें, लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, माँ ने उसको पाला पोसा है, माँ ने उसका पैम्पर डायपर बदला है, उसको पता है इसके आज़ाद लड़कों वाले हैं, इसके आज़ाद लड़कियों वाले हैं। जब हो गए 17 साल के, 18 साल के, डॉक्टर साहब मेरी बेटी कहती है मेरे अंदर कुछ कुछ होता है, मैंने मुंडा बना दो।
ये पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्ट है 2024 के इलेक्शन में। मैं यहां के माहौल से वाकिफ हूं, यहां के भाइयों की अप्रोच से वाकिफ हूं। मैं कुरान कॉन्फ्रेंस में बस सबब ये बातें अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मौका ही अब मिला है, आप लोग बुलाते ही नहीं कभी। या कोई कहे शेखुपुरा से, या मेरा छोटा प्यारा भाई बिलाल कहे तुझे बुलाया था तू आया नहीं, अल्लाह की कसम मैं तो तरले करता हूं, या अल्लाह इस उम्र में मेरी कोई रात, कोई शाम, कोई दोपहर खाली ना जाए कि मैं तेरे दीन की दावत में जाके बोलूं। कम बख्तों ने पार्टी के मैनिफेस्ट में मंशूर में लिखा है नस्ल बदलना, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, ये अल्लाह की खल्क को बदलेंगे। और एक और बात भी कहता चलूं, हमारे बहुत बड़े आलिम थे हजरत मौलाना इस्माइल मोहम्मद इस्माइल सलफी रहमतुल्लाह अलैह। ये जब मुल्क में मसनूई नस्ल कशी, मसनूई नस्ल कशी का फितना खड़ा हुआ कई बरस पहले, हम अभी बचपन में थे, उस वक्त का हजरत मौलाना का खिताब था कि ये यहूदियों का पहला अमल है कि वो खल्क में, डीएनए में, जिन्सों को बदलने में, मखलूत जिनसे पैदा करने में अपनी हाथ डाल रहे हैं ताकि वो तख्लीक पर और तमवीत पर, मौत पर और जिंदगी पर कादिर हो जाए। ये मौलाना इस्माइल सलफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था उस वक्त। है मसला कभी जिंदगी में कहीं कि भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं कि इस्लामी फिक़ह की तारीख में एक मौका आया कि किसी फकीह के पास ये सवाल पैदा किया गया कि जी हमारे यहाँ बच्चा है, उस बच्चे की नस्ल कामिल नहीं है, स्पेशल बच्चा है, अब वो बीच में है, मुखन्नस है, खुनसा है, तो उसकी वरासत कैसे होगी? अब्दुल सलाम अजीजी साहब, वरासत कैसे होगी? एक हिस्सा मिलेगा कि दो हिस्से मिलेंगे? देखो जो हक की बात होती है, फुक़हा ने फैसला दिया, उलमा ने फैसला दिया कि माँ बाप के सामने, ये हकीम के सामने, दानाओं के सामने उस बच्चे मुखन्नस से पेशाब करवाया जाए। अगर उसके पेशाब की धार बाहर पड़ेगी तो दो हिस्से, और अगर रानों पे बह जाएगा तो एक हिस्सा। अल खुनसा यरिसु मिन मबालिहा, खुनसा की विरासत उसके पेशाब गाह से होगी। अगर पेशाब गाह पर औरतों वाले असरात हैं कि पेशाब रानों पे बह जाता है तो एक हिस्सा होगा, और अगर मर्दों वाले असरात हैं कि नाली है, दूर गिरता है, तो दो हिस्से होंगे। भाइयों, अल्लाह के वास्ते कुरान मजीद पर मेहनत करो। आयात हुक्म मुल्क कितनी जगह है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने। आप क्या समझते हो अल्लाह ने मुसलमानों को 10 मरले का मदरसा ही दिया है? अल्लाह की कसम, इतनी आयतें, आयात मुल्क, हुक्म, हुक्म मुल्क, हुक्म मुल्क की तदबीर सियासत इस्लामी है। हमें आप भाइयों से ये मदद लेना है, ये तामुन लेना है, ये कुव्वत बनानी है मुल्क में, इस पाकिस्तान में। ये वो मुल्क है जिसके अवाम सिवाय सऊदी अरब वगैरह के दुनिया के सारे मुल्कों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं इस्लाम से, चाहे अमल में कोताही हो। हमारे लोग इस्लाम को रद्द नहीं करते, हमें पेश करना नहीं आता, हम लोगों का दिल नहीं जीतते, उनकी फाहम को, अकल को मुनव्वर नहीं करते, हम अपनी दावत को आम्मतुन्नास के पास लेके नहीं जाते। हमने अपनी दावत को अपनी चार दीवारी में महदूद रखा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वजअल अफइदतम मिनन नास तावी इलैहिम, या अल्लाह इनकी दावत को अवामी बना,
लोगों के दिल इधर माइल हो। तो सच्ची बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आपका इतना प्यारा इज्तिमा और ये मदरसा और ये तहफीज और तरतील और तजवीद और अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु समीउम मुजीब। ये थे मोहतरम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की साहब। अब इनामात के लिए मैं मोहतरमुल मक़ाम